Hello students, welcome back to Grow Tree Academy. So students, today we study here linear inequation. Okay, your topic is, this is your chapter number 4 and we study here a linear equation. Firstly, you have to know what is linear equation. Look at here, this linear inequation. It means पहले तो ये आप ये देखो, नाम से क्या आपको स्पष्ट हो रहा है? इट इज इन लीनियर. ओके, इज इट क्लियर और नॉट? लीनियर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? लीनियर का मतलब आप ये बताओ. वेट एक मिनट. यस, यहां से थोड़ा सा यस, लीनियर इन इक्वेशन. लुक एट हियर. ये देखो बाबू, वेट करो. ठीक है, ओके, ठीक है. लीनियर इन इक्वेशन, लुक एट हियर. ठीक है, देखो लीनियर इन इक्वेशन का मतलब ये होगा. पहले तो आप देखो लीनियर, लुक एट हियर. लीनियर वर्ड इज मेंशन हियर. लीनियर का मतलब ये होता है ना, अगर जो सपोज करो आप एक कोई पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, तो उसकी अगर डिग्री, इफ द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज 1, देन दैट मस्ट बी अ लीनियर. समझ में आया कि नहीं? यानी ये लीनियर हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जब हम आपको ax प्लस बी, लुक एट हियर, इसमें x की डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ x इज 1 हियर, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर. इज इट क्लियर और नॉट? ये पहले बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? लीनियर का मतलब उसकी मैक्सिमम पावर 1, देन इट मस्ट बी अ लीनियर. ओके, अब देखो इन इक्वेशन, ध्यान देना, लीनियर इन इक्वेशन कह रहा है ना, यानी पहले ये ध्यान दो इक्वेशन का मतलब. फर्स्टली आप बताओ इक्वेशन का मतलब क्या होता है. लुक एट हियर. जैसे ये ध्यान दो, आप इक्वेशन का ऐसे देखा होगा आज तक. जैसे मान लो आप ये कह दे x प्लस वाई इक्वल टू, मान लो आपसे 2 कह दे. ध्यान दो, तो ये जो इक्वलिटी आती ना, लुक एट हियर, ये ध्यान देना. तो अगर देखो, अगर LHS इक्वल टू RHS, इस टाइप से समझ पा रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? ये जैसे इक्वेशन, मतलब ये ध्यान दो, यहां जो आपका है ना, यहां आपका इक्वलिटी लगेगा. इट मींस इट मस्ट बी अ इक्वेशन. लेकिन ध्यान दो, यहां आपसे क्या बोला गया है? आपका चैप्टर क्या है बाबू? लीनियर इन इक्वेशन. लुक एट हियर, लीनियर इन इक्वेशन. इन इक्वेशन का मतलब ध्यान देना, आपको केस क्या होगा ना, हो सकता है x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या x लेस देन आर इक्वल टू 0, या x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0. मतलब इस टाइप अगर जो आपको कहीं कंडीशन मिल जाए ना, तो ये होते हैं आपके इन इक्वेशन. लुक एट हियर. समझ में आया कि नहीं समझ में? मतलब अगर जो आपको डायरेक्टली इक्वेशन ना गिवन, मतलब इक्वलिटी साइन ना गिवन हो, ये ग्रेटर और लेसर की वैल्यू गिवन है ना, इसको आप बोलते हो इन इक्वेशन. अब वैसे ही सपोज करो, अगर, अब ध्यान दो, लीनियर इन इक्वेशन का मतलब आप ये सोचो. लुक एट हियर, लीनियर इन इक्वेशन का मतलब ये हुआ, अगर सपोज करो हम आपसे ये कह दें x प्लस 2 ग्रेटर देन 3. ध्यान देना, ये मान लो सपोज करो ये है. लुक एट हियर, ये इसमें x जो है ना, लुक एट हियर, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ x इज हियर, मैक्सिमम डिग्री ऑफ x इज 1, दैट्स व्हाई इट इज क्या? लीनियर इन इक्वेशन. समझ में आया नहीं समझ में आया? ओके. अब जैसे ध्यान दो, देखो ये जो इक्वलिटी होती है ना, ध्यान देना, ये वाला जो ग्रेटर देन, लेसर, ग्रेटर आर इक्वल टू एंड लेसर आर इक्वल टू, ये आपके ना, ये इनको आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, जैसे हम आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको आपको हम समझाना चाह रहे हैं. लुक एट हियर. यस, ध्यान दो बाबू. यस, ध्यान दो, ये हमने आपको बताया था ना, ये ध्यान दो, ये इसको बोलते हैं लेस देन, इसको ग्रेटर आर इक्वल टू, ये फिर क्या है? ग्रेटर देन, और ये लेस देन आर इक्वल टू. समझ में आया नहीं समझ? अब ध्यान दो, जैसे देखो हम किसको कैसे क्या पढ़ते हैं, इसमें देखो स्ट्रिक्टली होता है. ध्यान देना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर एंड स्ट्रिक्टली, ये जैसे नंबर लाइन में हम किसी पॉइंट को मेंशन करते हैं, ये हमने वहां बता दिया है. लुक एट हियर, ये आला ध्यान दो, इसमें क्या है कि मतलब कौन सा पॉइंट को ले रहे हैं, कौन से ये सारे इंटीजर हैं, इसमें कौन से पॉइंट को ले रहे हैं, ये आपको जस्ट जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे देन आई विल डिस्कस. ओके, बट हियर वी वांट टू, यस,
इनइक्वालिटी सिंबल, लुक एट हियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लुक एट हियर। इसको बाबू हम क्या पढ़ते हैं, पहले ध्यान दो, ये इसको हम पढ़ते हैं क्या, लेस देन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ध्यान दो, यही हमने लिखा है ना, ध्यान दें, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लेस देन। ओके ठीक है। और उसके बाद इसको क्या पढ़ते हैं बाबू, इसको बताओ, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान देना, इसको क्या पढ़ते हैं, देखो हमने लिखा है लेस देन आर इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं बाबू, लेस देन और इक्वल टू। समझ में आ रहा नहीं समझ रहा है? वैसे इस साइन को आप क्या पढ़ोगे, देखो ये वाला साइन, लुक एट ये, देखो ये जो एरो है ना, ध्यान देना, ये इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू पढ़ते, क्या पढ़ते हैं बाबू, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब ये ध्यान देना, इसको आप लुको, ध्यान दो बाबू, ये ध्यान देना, लुक एट हियर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको बाबू इक्वल पढ़ते हैं। ओके, लेकिन अगर सपोज करो यही आपको ऐसा दे दिया हो ये, तो ये मतलब नॉट इक्वल हो गया ना, यानी इसको कहेंगे क्या, नॉट इक्वल टू। ये इक्वल टू होता है, ओके, और ये नॉट इक्वल टू होता है, तो यानी कि टोटल आपके चैप्टर्स इसी लॉजिक पे डिपेंड है। ओके, लेसर देन, ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ध्यान देना, लुक एट हियर, इसको बोलते हैं ना बाबू, इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे वैल्यू बिल्कुल बड़ी उतनी, ये है ना, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, फॉर एग्जांपल अगर जो मान लो हम आपसे ये कह दें, अगर जो मान लो हम ये कह दें 3, लुक एट सॉल्व, यस, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, इसका मतलब आप क्या समझे, पहले ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू ना, लुक एट, आप नंबर लाइन पे आओ, ध्यान देना, यहाँ क्या होता है बाबू, मान लो सपोज करो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लुक एट हियर, ये क्या, x ग्रेटर आर इक्वल टू, लुक एट हियर, here equality sign mention, that's why we take the point at क्या 3, look at here, ये ध्यान देना, यानी इस पॉइंट को हमको कंसीडर करना है, इस पॉइंट को कंसीडर करने का मतलब यहाँ पे आप डार्क सर्कल कर दो, लुक एट हियर, देखो हम इसको अलग कलर से बता रहे हैं, देखो इस पॉइंट को आप क्या कर दो, डार्क कर दो, मतलब आपको क्या ये पॉइंट को कंसीडर करना है, देखो इक्वलिटी बोला है ना, अब देखो, अब ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, मतलब 3 से बड़े, 3 या 3 से बड़े का मतलब क्या हुआ, देखो इस पॉइंट को ले रहे, अब इससे बड़े, लुक एट हियर, द ग्रेटर नंबर ऑलवेज लाई इन दिस डायरेक्शन, इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो मतलब 3 से बड़े इधर ही होंगे ना, इधर तो होंगे नहीं, यानी आपके सारे पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, ये पॉइंट, ये सारे नंबर जो होंगे ना, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अब सपोज करो अगर बाबू हम आपसे कहते हैं x, लुक एट हियर, ये क्या, लेस देन आर इक्वल टू 3, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, लुक एट हियर, देखो यहाँ फिर इक्वलिटी साइन मेंशन है ना, लुक एट हियर, ये इक्वलिटी साइन है, यहाँ मेंशन होने का मतलब x की वैल्यू ना 3 या 3 से लेसर, लुक एट हियर, जब यहाँ x की वैल्यू 3 या 3 से लेसर, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, लुक एट हियर, यानी फिर आप इस पॉइंट को कंसीडर करोगे, लुक एट हियर, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इक्वलिटी बोला है ना, यानी आप इस पॉइंट को कंसीडर करोगे, ओके 3, अब देखो लेसर है ना, लेस का मतलब x की वैल्यू जो 3 से कम, तो 3 से कम बताओ इधर होगा किधर होगा, यस इन दिस डायरेक्शन ना, देखो यानी 3 से सारे, यानी इधर के जितने पॉइंट आएंगे ना, ये सारे ये इसमें आंसर आएंगे। अब ध्यान दो बाबू, अगर सपोज करो अगर हम आपसे कहते हैं, लुक एट हियर, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, इस केस में आप क्या 3 को कंसीडर करते कि नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ क्या इक्वलिटी साइन गिवन है, क्या नहीं गिवन है ना, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट टेक हियर 3, तो यहाँ आप देखो इस केस में बाबू क्या होगा, इस केस में ये जो आपका 3 था ना, तो ये देखो यहाँ जब इक्वलिटी साइन नहीं है तो यहाँ आपका एक हॉलो सर्कल बन जाएगा। हॉलो सर्कल का मतलब ये बताओ, हॉलो सर्कल का मतलब हम इस पॉइंट को नहीं ले रहे हैं और इधर के सारे, इधर जस्ट इधर सारे पॉइंट आप ले रहे हो, सारे ले रहे हो, लेकिन 3 नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है। बस यही सारे कॉन्सेप्ट पे योर चैप्टर इज टोटली डिपेंड ऑन दिस
टॉपिक एंड दिस क्या कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है, तो फिर इनको आपको ये जो साइन है, ये जो सिंबल्स है, इनको आपको याद होना चाहिए। क्या ग्रेटर देन, लेसर देन क्या होता है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमने आपको एग्जांपल्स ऐसे यहाँ बता दिया किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, देन वी जस्ट कमन हियर अ क्वेश्चन फॉर डिस्कशन। ओके ठीक है, देखो तो स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखो लुक एट हियर, यस देखो क्या पहले कह रहा है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में मतलब हमने आपसे क्या कहा, बस सिंगल एक ही वेरिएबल होगा। देखो लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल, ये लुक एट, ये थोड़ी सी आप प्रॉपर्टी जान लो। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी देखो, यस देखो ये कह रहा है लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल, जैसे मान ax प्लस बी ग्रेटर देन सी। अब जैसे एक थोड़ी सी और आप देखो, जैसे ये बाबू बताओ, देखो पूरी मैथमेटिक्स में ना, देखो कोई नंबर है, पहले ये आप पहले सोचो। देखो एक थोड़ा सा हम आपको लॉजिक बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो सपोज करो, मान लो कोई नंबर है, देखो सपोज करो बाबू आपका कोई ए एंड बी आर टू नंबर्स, ये देखो, देखो ये आप कहोगे ना सर ये इन इक्वेशन का लॉजिक आया कहां से, लुक एट हियर। तो ये बाबू बताओ, देखो लॉजिक ना आपका आया यहां से। फर्स्टली वी नीड टू कंसीडर और फोकस हियर, देखो ए एंड बी, देखो दो नंबर है। अब बाबू ये बताओ, अगर ए और बी दो नंबर हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या हैं इन नंबर्स की, पहले ये बताओ। आपसे हम कहें टेक टू नंबर्स ए एंड बी, तो देखो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। हो सकता, हमने आपको कहा टेक टू नंबर ए एंड डी, हो सकता कहे आपने कहे ठीक है सर पहला नंबर हम ले लेते हैं 2 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 3। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। अब बताओ जब बाबू आपने पहला नंबर 2 लिया, दूसरा नंबर 3 लिया, तो इस केस में देखो क्या क्या केस होते हैं, पहले ध्यान देना। अगर जो सपोज करो तो ये क्या 2 क्या है, 2 लेसर देन 3 है कि नहीं है। अब ध्यान देना, अगर ऐसा केस होता ना, अब आप देखो, आप कहोगे सर ये साइन कैसे लगा, हमें नहीं समझ में आता। देखो मैक्सिमम ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि साइन क्या, ये 2 ऐसे लगाएं कि ऐसे लगाएं। ठीक है, तो ये आपका ना रॉन्ग है, रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, देखो क्यों हम बता रहे हैं, जैसे ध्यान दो, इसके पीछे ना लॉजिक है। लॉजिक ये है, जैसे ये देखो, इसका जैसे आप एक समझने के लिए, जैसे आप बस ये समझने के लिए किधर साइन हम लगाएं, देखो जो नंबर बड़ा होता है ना, जो नंबर, दोज नंबर विच आर ग्रेटर, लुक एट हियर, देखो ये 2 और 3, इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है 3। अब लुक एट हियर, देखो इसमें माउथ, इसको बोलते हैं माउथ, आप समझने के लिए बोल सकते हो, ये माउथ है ना, माउथ अधिक किधर ओपन है, लुक एट हियर, यहां से देखो इधर माउथ अधिक है ना, माउथ मतलब क्या, अधिक ओपन है, तो ये देखो ओपन है ना, तो यानी ये वाला नंबर बड़ा हो जाता है। अब देखो जैसे मान लो, देखो माउथ किधर कम है, बहुत छोटा माउथ, देखो यहाँ माउथ एकदम बिल्कुल नहीं है, नहीं एकदम छोटा, ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा, खत्म बस। जैसे मान लो आपसे कहे 5 ग्रेटर देन 1, देखो बिल्कुल माउथ किधर बड़ा है, किधर माउथ बड़ा है बाबू, माउथ इधर बड़ा है, तो माउथ यानी इधर बड़ा है, मतलब ये ग्रेटर और ये लेसर। लुक एट, जैसे मान लो -1 और -2, हियर व्हिच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई ये देखो माउथ क्या लार्जर और इधर माउथ स्मॉल। ओके, अब ध्यान दो, ये समझ में आया ना, मतलब ये साइन कैसे लगाते। अब ध्यान देना, अब देखो जो हम आपको लॉजिक बता रहे थे, ध्यान देना, अगर ए और बी दो नंबर है तो यहाँ आपको 3 केस पॉसिबल है। 3 केस क्या पॉसिबल है, देखो 3 केस आपका यहाँ ये पॉसिबल है। देखो पहला केस में ये होगा ना, पहला केस में ये होगा आइदर क्या, ये बताओ, आइदर ए इक्वल टू बी, हो सकता है ए इक्वल टू बी हो जाए, और अरे हो सकता है आपने बाबू 2 और 2 ले लो, आपने, हमने क्या आपसे कहा 2 आप नंबर लो, तो कहो ठीक है सर हम पहला नंबर 2 लेते हैं, दूसरा नंबर भी 2, यस, तो पहला नंबर जो आपने 2 लिया, दूसरा भी 2 लिया, तो 2 इक्वल टू 2, तब ये केस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने 2 नंबर लिया, हो सकता है एक को 3 ले लो, एक को 5 ले लो, तब मतलब ये केस है ना, एक नंबर क्या, एक नंबर हो सकता है दूसरे से बड़ा। तो सपोज करो आपने क्या कहा, आपने कहा सर ए को 5 हम ले लेते हैं, बी को, लुक एट हियर, आपने क्या कहा, ए को मान लो आपने 5 कहा और बी को आपने 3 कहा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ए ग्रेटर देन बी होगा। समझ पा रहे हैं, ये बताओ, और ए की वैल्यू 5 रख लो, बी की वैल्यू 3 रख लो, ग्रेटर कंडीशन आया, एक नहीं आएगा। थर्ड केस में क्या होगा, या और थर्ड केस में हो सकता है
हो सकता है कि आपने ए भी लिया तो ये वाला छोटा हो, जैसे बी छोटा और ए बड़ा, तो इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। लुक एट हियर, लुक एट हियर, यहाँ देखना, अगर मान ए ये बड़ा है, जैसे मान लो बी लेस देन, जैसे क्या आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। मतलब देखो कोई नंबर हो सकता है किसी से बड़ा हो, जैसे अगर मान लो ये बड़ा है, और इस केस में आप क्या लिख सकते हो, ए लेस देन बी भी लिख सकते हो ना। हो सकता है हमने ए की वैल्यू 2 ले लिया, बी की वैल्यू 5, यहाँ देख लो इधर, लुक एट हियर, यस। अगर देखो तीसरा केस में क्या होगा, हो सकता है कि ए की वैल्यू हमने 2 ले लें और बी की वैल्यू 5, तो यानी इस केस में क्या आएगा, ए लेस देन बी। यानी आपको बस ये 3 केसेस मिलते हैं, क्या ये वाला, लुक ए इक्वल टू बी, या ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी, या ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी, या कभी कभी ना ये इक्वलिटी मिलता है, इसको भी हम ले सकते हैं। ये लेने का मतलब ना इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं उससे सारे छोटे, ये लेने का मतलब इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं उससे सारे बड़े, बस खत्म। इन दिस लॉजिक योर चैप्टर इज टोटली डिपेंड ऑन दिस लॉजिक, तो ओके। अब देखो कैसे हम थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ हम सॉल्व करा रहे हैं, ओके ठीक है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लुक एट हियर, यस, देखो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक, वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं आती यहाँ से, ठीक है, बहुत आसान आता है। हाँ ध्यान देना बाबू, एक आप बस ये ध्यान दो, देखो थोड़ी सी हम आपको प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं। लुक एट हियर, अगर जो मान लो सपोज करो बाबू, सपोज करो अगर जो देखो आप ये देखो, अगर जो मान लो आपसे ये कह दे -2x ग्रेटर देन ग्रेटर आर, जैसे ये मान लो ग्रेटर देन मान लो माइनस, सपोज करो मान लो आपसे -5 मान लो ये बोल दिया, ठीक है। हम आपसे के x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू, लुक एट हियर, लुक एट हियर, और x किससे बिलोंग करा दे, मान लो आपसे कह रही है नेचुरल नंबर से बिलोंग करा है, ओके। अब ध्यान दो, इससे अगर हम आपको सॉल्व करने को कहें ना, अब ध्यान दो बाबू, जो भी निगेटिव साइन होता है ना x के साथ, तो उसको पहले हम हटाने का प्रयास करते हैं। तो जब निगेटिव साइन हटाओगे तो इसमें क्या करोगे, दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। जब दोनों साइड आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना, यहाँ निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निगेटिव खत्म और ये भी निगेटिव खत्म, समझ में आ रहा ना। लेकिन आपको देखो ये जो ये इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी पक्का चेंज हो जाएगा, मतलब क्या अपोजिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, यस, सपोज करो बाबू, अगर हम आपसे ये कह दें -2x ग्रेटर देन -5, ओके, हम कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे बाबू, देखो हम क्या करते ना, देखो हमें ये माइनस हटाना है। अगर एक हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर जो सुनो -1 या माइनस निगेटिव आप व्हाट एवर द नंबर आर, व्हाट एवर दे आर, अगर जो निगेटिव नंबर है ना, उनका अगर जो दोनों साइड में आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो पक्का है कि ये जो इनइक्वालिटी साइन है ना वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर पहले ग्रेटर होगा तो जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस से या डिवाइड करोगे तो जो ग्रेटर था ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो यहाँ हम क्या करें, -2 से डिवाइड कर दे, जैसे देखो ना हमें x की वैल्यू चाहिए ना, हम करें -2 से डिवाइड करो, तो बाबू जब आप इसमें -2 से डिवाइड करोगे, लुक एट ये -2 और यहाँ भी -2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा x। अब देखो ये जो है ना इक्वलिटी, ये ऐसे चेंज हो जाएगा और ये 5/2। जैसे आपको देखो आपको यहाँ अगर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ आप दे सकते, लुक एट हियर, अगर जब बाबू सपोज करो हम आपसे कहें -2 इज ग्रेटर देन माइनस, ये बताओ ये सही है कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे वो -2 -3 से बड़ा होता है ना, ठीक है। चलो हम कह रहे हैं देखो दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई, क्या आप कर रहे हैं बताओ, मल्टीप्लाई, देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर तुम माइनस दोनों साइड कर रहे हो, पक्का है कि इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड, बस इतना ध्यान। अब ध्यान रखना, प्लस करते या माइनस करते ना, देयर विल बी नो चेंजमेंट इन दैट इनइक्वालिटी साइन, बट इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर जब माइनस साइन से क्या मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते, देन इट मस्ट बी इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, लुक एट हियर। अब जैसे देखो हम सोच रहे माइनस को हटा दें, माइनस हटाने का मतलब क्या, ओवर आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या -1 से डिवाइड कर रहे हो। चलो -1 से सपोज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लुक एट हियर, -1 से इधर मल्टीप्लाई कर लो इनटू -2, ओके। अब देखो अभी आप इसको भूल जाओ, ये इसमें हमें क्या लाना है, हम भूल जा रहे हैं। अब देखो यहाँ भी फिर -1 से मल्टीप्लाई करो, लुक एट हियर,
अब ये सॉल्व करो क्या आएगा, लुक एट ये 2 और ये अलग कितना आएगा बाबू 3। अब ध्यान देना, अब आप खुद ही बताओ। अब देखो अगर इसमें आपको साइन लगाना है इसमें, तो साइन किधर लगाएं, अब बताओ। अब इसमें 2 और 3 कौन सा, इसमें तो ये कहा था ये -2 बड़ा है, लेकिन अब जब माइनस से मल्टीप्लाई, इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा विच वन इज ग्रेटर, यस 3 इज ग्रेटर। अब देखो क्यों ग्रेटर, ये देखो 3 ग्रेटर। अब देखो माउथ किधर ओपन होगा, अब इधर होगा ना, यही हमने आपको बताया था ना, जिधर माउथ ओपन समझो नंबर ग्रेटर। देखो ये माउथ ओपन है मतलब नंबर ग्रेटर। समझ में आया नहीं समझ में आया, तो ये थोड़ा सा आपका क्या था, लॉजिक था इसके पीछे समझने का। ओके, फिर आते हैं हम अपने चैप्टर्स पे। जैसे देखो हाँ थोड़ा सा आप ये देख ले दैट इज p इज पॉजिटिव। अगर देखो अगर p कोई भी ना पॉजिटिव नंबर है ना, ध्यान देना, अगर x ये लुक एट हियर x लेस देन y, अगर p कोई पॉजिटिव है ना, मतलब अगर किसी भी p कोई सुनो ऐसे x ग्रेटर हो या लेसर, इससे मैं नहीं मतलब, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, देन इनइक्वालिटी विल बी सेम, मस्ट बी सेम। जैसे ध्यान देना ये x लेस देन, अब देखो p क्या, लुक एट हियर p आपका पॉजिटिव बोला ना, इसमें p से मल्टीप्लाई, इसमें p से देखो साइन क्या चेंज हुआ, क्या इनइक्वालिटी साइन। देखो जो यहाँ था वही तो था, डिवीजन में भी वही था। अब देखो और सपोज ऐसा केस है तो उस केस में भी सेम रहेगा, यानी कि बस कहाँ चेंजमेंट आ रहे हैं, ध्यान दो, यानी कि आप नेगेटिव नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जा रहा है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा वहां। ये समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, ओके। अब इसे देखो ये क्या लेस देन आर इक्वल, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं, बिल्कुल देखो यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ समझाया अभी, समझ में आ रहा है ना, देखो 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, कोई चेंजमेंट नहीं, तो इसको आप समझ सकते हो। ओके, देखो बाबू हमने आपको पूरा का पूरा इसका बेसिक है ना, पूरा हमने आपको बता दिया। इस बेसिक से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो हम आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, अब कहो कि यार इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड बाय क्या बोर्ड एग्जाम इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, बोर्ड द्वारा ना आपके एग्जाम में बहुत यहाँ से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे हम एग्जाम आपको सॉल्व कराते हैं, लुक एट हियर, ये तो हमने आपको सारे बता दिया था। हाँ जैसे देखो लुक एट हियर फॉर एग्जांपल, देखो जैसे बाबू ये कह रहा है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट दिस। लुक एट ये पहला वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। और x कहां से बिलोंग कर रहा है, देखो कह रहा है ना इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x किससे बिलोंग किया, नेचुरल नंबर। अब लुक एट हियर हमको देखो इसका सॉल्यूशन बताना है, क्या बताना बाबू, 3x + 4 लेस देन 16। देखो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, देखो यस देखो 3x + 4 लेस देन 16 था ना, देखो यहां से यस यहाँ देखो बाबू 3x + 4 लेस देन, ओके इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे बाबू, देखो ये हमने क्या 3x, यहां ध्यान दो आप जब ना ट्रांसपोज करते हो ना, जब ट्रांसपोज करते हो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसके इनइक्वालिटी में देयर विल बी नो चेंजमेंट। लेकिन अगर जो डिवाइड कर रहे हो विद नेगेटिव साइन, देन द इनइक्वालिटी साइन विल मस्ट बी चेंज, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये देखिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद सोचो ना, इसमें क्या प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, ये देखो लेस देन 16 और क्या यहाँ प्लस इधर आएगा क्या आएगा -4, यस नो डाउट अबाउट इट। ये क्या आ जाएगा 3x लेस देन ये क्या आएगा बताओ, ये आपका आएगा बाबू 12। ओके अब देखो, हाँ अब ध्यान देना हमको वो x की वैल्यू बतानी है, और x किससे बिलोंग कर रहा है बाबू, x के हमें वी हैव टू फाइंड, यहाँ ध्यान देना वी हैव टू फाइंड x, ठीक है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग, वी हैव टू फाइंड x, ठीक है, x हमें किससे, नेचुरल नंबर से, ठीक है। इसको साफ ध्यान दो, ये देखो हमको x बताना है और यहाँ 3x लेस देन 12। अब देखो 3 जो है वो नेगेटिव तो है नहीं, अगर जो नेगेटिव नहीं है ना तो डायरेक्ट डिवीजन आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो नेगेटिव होता ना तो पक्का है कि साइन चेंज हो जाता, ठीक है। अब देखो 3 है तो इसको तो हम क्या कर सकते, देखो आप क्या कर सकते हो ना, x फ्री रखना है, बोथ साइड क्या डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं ना। अरे बाबा अगर 3 से यहाँ भी डिवाइड करो, 3 से यहाँ भी डिवाइड कर दो तो क्या ये फ्री नहीं हो जाएगा, चलो यहाँ 3 से हमने कर दिया, यहाँ भी 3 से कर दिया, तो ये क्या आया, ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी x, अब ये साइन ऐसे ही रहेगा, और क्या ये 4। अब ध्यान दो आपका ये केस आया x लेस देन 4, ओके, लेकिन ये कह रहा है ना जो आपका सोल्यूशन सेट आएगा वो नेचुरल नंबर से आना चाहिए। अब तो कहोगे सर नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, लेकिन कंडीशन यहाँ देखो ये क्या है, जो आपका आंसर आएगा ना x,
वो लेस देन 4 आना चाहिए। आप खुद सोचो बाबू, x लेस देन 4 का मतलब क्या, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। आपको सर 4 से कम तो ठीक है सर, 3.5 ले लीजिए, 3.9 ले लीजिए, a lot of number you can choose which are lesser than 4, but no, you have to decide or check that either we choose that number, is it rational natural number or not. If it is natural number, then yes, you are free for taking that number, and if it is not a natural number, ध्यान देना, अगर जो जिस सेट से बोला है ना उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बाबू बोला है नेचुरल नंबर से, इसलिए हम यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर जो रियल नंबर से बोला होता ना, फिर आप रियल नंबर का सेट लिखते, अगर रेशनल नंबर से बोला होता तो आप रेशनल नंबर लिखते, अगर जो इंटीजर से बोला होता ना तो इंटीजर से। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ तक तो आंसर सेम आएगा, लेकिन अब यहाँ जिससे x ये बिलोंग करेगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर आपके आएंगे। अब जो सेट में वो बिलोंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग दूसरा आंसर। सपोज करिए नेचुरल है, देखो फॉर एग्जांपल ये नेचुरल था तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब 4। देखो यहाँ इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं होने का मतलब x है, नेचुरल तो है ठीक है, मतलब 4 से बिल्कुल कम का मतलब क्या, 4 तो लेंगे नहीं। जब 4 नहीं लेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर, यानी पहला 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा, तीसरा 3। तो ये आपका इसको सोल्यूशन सेट में ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3, ये आपका आंसर। अब देखो इसको आप नंबर लाइन पर भी प्लॉट कर सकते हो, ध्यान देना, ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ मान लो क्या है 1, ये 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब देखो इसको सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, लुक एट हियर, यहाँ देखो ये एक्चुअली आपका पॉइंट मिल गया ना, तो बस ये यहाँ लिखो और इसको डार्क कर दो, बस इस पॉइंट को ध्यान देना, इस पॉइंट को बाबू आप क्या कर सकते हो, डार्क करने का मतलब बस ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका बाबू बस ये वाला आंसर है ये। अरे इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर है ना, लेकिन हमें चाहिए नहीं, मेरा आंसर क्या है 1, 2, 3, तो आपका ये वाला नंबर, ये इसे कहो, ये नंबर लाइन में हो गया आंसर, और ये सेट में हो गया, सेट में, ठीक है। सेट का मतलब कोई आप नाम ले सकते हो, A इक्वल टू सेट बोल सकते हो। समझ में आ रहा है ना, तो ये दोनों आपके आंसर, ऐसे ही सारे करने हैं, ऐसे ही सारे, कुछ नहीं है आपका, आप आसानी से कर सकते। देखो देखो यही हमने बताया था ना, देखो यही है, देखो यही हमने लाया था ना, देखो सोल्यूशन सेट इज 1, 2, 3, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो अब देखो दूसरा और हम क्वेश्चन आगे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो लुक एट हियर दिस क्वेश्चन, दिस जैसे क्या दिया बाबू, देखो 4x - 2 लेस देन 2x + 10। ओके, इसको कैसे सॉल्व करिए बताओ। 4x ये इसको ट्रांसपोज कर दो, तो इधर क्या है लेस देन, ट्रांसपोज में कोई दिक्कत नहीं होता अगर प्लस माइनस इधर उधर ट्रांसपोज हो रहा है, लेकिन डिवीजन में पॉजिटिव साइन होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निगेटिव होता ना, देन ये समझो कि इनइक्वालिटी साइन चेंज। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है और इसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके चलो, तो ये देखो -2 इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस, ठीक है, यानी 2x + 10 अब माइनस इधर जाएगा तो +2, ठीक है। यहाँ क्या आएगा बाबू 4x लेस देन, ये देखो 2x और 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, क्लियर। अब ध्यान देना, अब देखो ये 2x है ना, एक्चुअली ये प्लस ही तो है, इसको हम इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, ओके, यानी 4x - 2x लेस देन 12। ओके, ये 4x - 2x का मतलब क्या हुआ 2x लेस देन 12। अब देखो ये है ना प्लस है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी 2 से बोथ साइड डिवाइड, बोथ साइड जब 2 से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ 2 से यहाँ भी 2 से, ये क्या हो जाएगा x और लेस देन 6। अब ध्यान देना x लेस देन 6 यानी x की वैल्यू 6 से कम, बस ये ध्यान। अब देखो x कहाँ से बिलोंग किया, ये कुछ बोला है, अगर वहां नेचुरल नंबर स्टार्टिंग में कहाँ था, लुक एट हियर, यस, और नेचुरल नंबर से देखो द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेट, देखो ये होल क्या होल नंबर से बोल रहा है ना, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। अब ध्यान देना बाबू, ये कह रहा है ये जो भी इसका आंसर आएंगे होल नंबर होना चाहिए। अब खुद सोचो x की वैल्यू क्या है 6 से कम और होल नंबर होना चाहिए बाबू, x की वैल्यू 6 से लेसर एंड दैट वैल्यू मस्ट बी अ होल नंबर, इट मींस योर नंबर विल बी क्या 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, बस 6 तो लोगे नहीं, ये आपका आंसर। देखो क्या भी देखो 0, 1, 2, 3, 5। समझ में आया नहीं समझ में आया, ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके चलो फिर आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज, लुक एट हियर, एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं। देखो अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, यस। जैसे ये देखो ये कह रहा है, जैसे चलो हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर, हाँ ये देखो ये आया क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे देखो ये कह रहा है आपको इसको सॉल्व, देखो x कहां से बिलोंग कर रहा है, हम वही कहा ना बाबू, ये जो है ना
एक्स कोई सेट से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, समझ डिफरेंट डिफरेंट सेट से बिलोंग करें, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगर मान लो हम इसको सॉल्व करते हैं, लुक एट ये कह रहा है 12 प्लस 1 होल 5/6 और क्या है इंटू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5 प्लस 3x, नो डाउट अबाउट इट, ओके। और x कहां से बिलोंग किया है, चलो बाबू x रियल नंबर से, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, जैसे ये देख कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लो, ये 12 और प्लस ये 6 1 6 और 5 11, ओके 11x/6, ओके लेस देन आर इक्वल टू 5 प्लस 3x, इज इट क्लियर। अब ध्यान दो बाबू, इसमें कुछ नहीं करना होता है, कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट के पास रखो, वेरिएबल वाले वेरिएबल के पास, देन योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, खत्म। इसके बाद देखो तो कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट कांस्टेंट के पास रखो, यानी 12 - 5 लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 11/6 इंटू एक्स। कोई दिक्कत हो तो बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, ओके। ये कितना आएगा बाबू 7, पक्का ना, ओके लेस देन आर इक्वल, इसमें से अरे इसके नीचे एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम 6, कितने टाइम जाएगा 6, यानी 18x माइनस 11x, इसको सॉल्व करोगे तो यानी 7 लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगा बताओ 7x/7, यही है ना। अब क्या करो ना, अब देखो ये ऐसा साइन है ना, तो आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे, नो डाउट, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, यस पॉजिटिव है तो आप कर सकते हो, यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर वैसा ना समझ में आए ना, कि हमको x को फ्री रखना है, तो खुद सोचो यहाँ 7/6 है, तो यदि हम 6/7 करें तो आंसर मेरा आ जाएगा, चाहे आप ट्रांसपोज कर दो, ये देखो 6 में, यानी ऐसे सोचो 7 × 6 लेस देन आर इक्वल टू 7x। अरे बाबू हमने क्या किया, हमने क्या इसका ऐसे, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, वैसे कर सकते, कब जब ये पॉजिटिव हो, तो अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप क्या बोथ साइड इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई, अपोजिट का मतलब ये 7/6 है तो क्या करोगे 6/7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों अप्रोच अप्लाई, ये कितना हो जाएगा बाबू 42 लेस देन आर इक्वल टू 7x। अब 7 को नीचे ले जाओ, यानी 42/7 लेस देन आर इक्वल टू 7, यानी 6 लेस देन आर इक्वल टू ये। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या है 6 या 6 से बड़ी, अब बताओ और क्या है ये x की वैल्यू 6 है, 6 से बड़ी, लेकिन x कहां से बिलोंग कर रहा है, x कहां से बिलोंग किया बाबू, x बिलोंग आपका किया रियल नंबर। अब ध्यान देना, जब x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर गया, इसका मतलब अगर आपको नंबर लाइन को प्लॉट करना हो, लुक एट हियर, तो ये ध्यान देना, अगर मान लो नंबर लाइन को प्लॉट करना हो, तो पहला बाबू क्या होता है आपका, मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू डॉट। अब ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या है, कितने 6 है या 6 से बड़ी, लुक एट हियर, x की वैल्यू आपकी क्या है बाबू 6 यहाँ इक्वलिटी दिया ना, इक्वलिटी का मतलब इस पॉइंट कम ले रहे हैं, यानी आप इसको क्या करोगे ये बताओ, आप इसको बाबू इसको क्या करोगे, इसको आप डार्क करोगे, डार्क का मतलब इस पॉइंट को हम ले रहे हैं डार्क सर्कल। अब इससे बड़ा का मतलब इधर सारे पॉइंट आ गए ना, यानी ये, यानी इस लाइन को ना, आप इस लाइन को आप डार्क कर देना, डार्क करने का मतलब ये पूरा हम पॉइंट ले रहा है, इधर पूरा देखो, इधर पॉइंट लेने का एक रियल नंबर है ना, यानी पूरा अप टू प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा नहीं समझ में, तो ये सारे आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलो तो और देखो इसके बाद, हाँ अब देखो ये यानी सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज हमने आपको क्वेश्चन करा दिया, सेम क्वेश्चन वही है। अब देखो गिवन x इंटीजर फाइंड द सॉल्यूशन सेट, क्या है जी वही, हाँ ध्यान देना, look at here a very important question asked here and we have to discuss firstly here then we move forward, okay। जैसे ये यहाँ ध्यान दो, ये देखो इक्वल, यहाँ ना ये आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन सी इट, क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू, ये कह रहा है गिवन x बिलोंग्स टू इंटीजर फाइंड द सॉल्यूशन सेट बोल रहा है ना, ध्यान देना, ये कह रहा है -5 लेस देन आर इक्वल टू 2x -3 लेस देन x प्लस 2, ओके। चलो अब देखो इसको कैसे वो सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, और x किससे बिलोंग किया ये भी ध्यान रखना, आपको ये बार बार कह रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा x कौन से सेट से बिलोंग, ये तो x इंटीजर से बिलोंग किया, ओके। चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसी इसी टॉपिक पे ना आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम इसी पैटर्न पे, सेम यही पैटर्न है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं बाबू कुछ नहीं, इनमें यदि आपको सॉल्व करना है ना, तो देखो आप कैसे करोगे, इसमें कि देखो
आप क्या करो ना बाबू, लुक एट हियर, यस, आप ना कुछ ना पहले यहां से यहां ले लो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, उसके बाद से फिर इनको, इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को। समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसे सोचो, ऐसे लुक एट, ऐसे देखो, थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं। हाँ, पहले इनको सॉल्व कर लो, वेट वेट, ठीक है, हाँ, पहले इन दोनों को, उसके बाद से फिर इन दोनों को अलग अलग। जैसे देखो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम यही आपसे करा, देखो पहले यदि हम इनको लेते हैं बाबू, इनको लेते हैं तो क्या आएगा, देखो -5, वेट, यस, -5 लेस देन आर इक्वल टू क्या है, देखो 2x - 3, ठीक है। अब इसको पहले तो आप यहां से यहां सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है, इसको सॉल्व करो। -5 देखो ये इधर है, तो ये देखो -5, ये माइनस इधर है, क्या आएगा +3, और लेस देन आर इक्वल टू 2x, ये क्या आएगा -2 लेस देन आर इक्वल टू 2x। अब देखो ये 2 है ना, 2 पे प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे ले जाओ, यानी -2/2 लेस देन आर इक्वल टू x, यानी ये क्या होगा -1 लेस देन आर इक्वल टू x। ये पहला आपका ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या आएगा, फिर आप इसको ले लो, इसको, इस केस में क्या आएगा 2x - 3 लेस देन x + 2, यहां से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 2x - x लेस देन 2 + 3, ओके। तो यहां से देखो 2x - x का मतलब क्या है, 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा, यानी यू गेट हियर x, ओके, और लेस देन 2 + 3 क्या होगा 5। इज इट क्लियर और नॉट? अब ध्यान दो, लुक एट हियर, ये देखो आपका एक ये सेट आया और एक ये। अब कहोगे सर इसका हम सॉल्यूशन सेट कैसे लिखें? अब ध्यान देना, यही आपको सोचना होगा, यू हैव टू नीड टू थिंक हियर व्हाट विल बी माय सॉल्यूशन सेट, ओके। अब ध्यान दो, ये कह रहा है आपसे, देखो आपको पहले ये ध्यान देना, x कहां से बिलोंग किया था बाबू, तो x इंटीजर से बिलोंग किया था, ओके। ध्यान देना, ये इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, इंटीजर, लुक एट, इंटीजर तो ये सारे हो गए ना, 0 1 2 अप टू डॉट डॉट, और -1 -2 अप टू डॉट डॉट, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ये कह रहा है वो x ग्रेटर देन -1 या इक्वलिटी भी बोला है, ठीक है। अब सुनो, अगर ये कह रहा है x की वैल्यू -1 हो या इससे बड़ी हो, इंटीजर हो, ठीक है, आप कहोगे सर ठीक है, तो इसमें तो मान लीजिए -1 आ जाएगा। इस केस में पॉसिबिलिटीज क्या है, -1 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, क्यों, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस केस में ये बताओ, इस केस में इंटीजर, ठीक है, इस केस में इंटीजर क्या आएंगे, वो कह रहे स्ट्रिक्टली 5 लेस देन 5, यानी 5 तो लोगे नहीं, तो यानी 5 नहीं लोगे, तो यहां से देखो ये आपका -∞ से चलेगा, -∞ ऐसे डॉट डॉट डॉट, क्या -1 0 1 2 3 4 5 होगा नहीं, ध्यान देना। अब देखो बाबू, दोनों में ना जो कॉमन पॉइंट होते हैं ना, दैट विल बी योर आंसर सेट, जो इनमें कॉमन पॉइंट होगा ना वही आपका आंसर सेट भी होगा। अब देखो, जैसे ये कहो, देखो इसमें कॉमन एक -1 था, इसमें लुक एट हियर, लुक एट हियर, यस, यहां देखो -1 इसमें था, देखो -1 यहां भी था, समझ में आया? तो आपका अगर सोल्यूशन सेट इसका लिखना है, ध्यान देना, अगर बहुत सोल्यूशन सेट लिखना है, सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, देखो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जो कॉमन आते हैं ना, दोनों के सॉल्व करने में जो कॉमन पॉइंट आते हैं ना, देन दैट पॉइंट विल बी योर सोल्यूशन सेट। तो यहां देखो -1 है, -1 यानी -1 पक्का एक हो गया, कामा कर। अब देखो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यानी ठीक है 0 आ गया। फिर देखो यहाँ 1, तो यहाँ 1, फिर यहाँ भी 1, यानी यहाँ 1 आ गया, ओके। फिर देखो यहाँ 2, यहाँ भी 2, ठीक है, ये भी 2 आ गया। यहाँ देखो 3, यहाँ भी 3, बिल्कुल 3, यहाँ देखो 4 और यहाँ 4, तो आपका 4 भी आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके बाद इसके लुक एट, इसके बाद बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन क्या इसके बाद कोई नंबर है क्या, नहीं है ना, यानी कि इसमें तो पॉइंट, इसमें पॉइंट बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो पॉइंट इसमें नहीं रहेगा, यानी वो पॉइंट क्या कॉमन नहीं मिला। कॉमन नहीं मिले का मतलब बस हम यहीं अपना प्रोसेस क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और यही आपका सोल्यूशन सेट का आंसर, यानी क्या आंसर आया -1 0 1 2 3 और 4, ये आपका आंसर है। समझे कि नहीं समझे ये क्वेश्चन ना बाबू, ये आपको हम बता दे रहे हैं, यस। VVI का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो, यानी देखो ये हमने ना, ये पूरा एक्सरसाइज से हमने मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हमने आपको करा दिया, ठीक है। आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और
along with examples you can solve easily। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन है, देखो नंबर लाइन देखो क्या है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। बस ये ध्यान दो, जो पॉइंट को आप नहीं लेते हो ना वहां पर क्या हॉलो सर्कल कर दो, जिस पॉइंट को कंसीडर करना उसको डार्क सर्कल कर दो, खत्म, बस यही है और इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे देखो अगर हम मान लो इसी को सॉल्व करना चाहें, इसी को लुक एट हियर, जैसे मान लो अगर हमको बाबू इसी को सॉल्व करना है, लुक एट हियर, ये देखो अगर -1 लेस देन आर इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23, ओके, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। बस वही जैसे हमने बताया ना, सेम वही पैटर्न, लुक एट हियर, लुक एट हियर, यस, इसको सेम पैटर्न में कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ। पैटर्न ये है ना, हमने क्या बताया था, पहले कहां से ब्रेक करोगे, पहले आपको पहला ये एक बार यहां से यहां ये सॉल्व कर लो, और दूसरे बार कहां से कहां सॉल्व करोगे बताओ, दूसरे वाला यहां से ले लेना और ऐसे, बस हो गया, अलग अलग सॉल्व। जैसे देख लो पहले वाला क्या आएगा, ये देखो पहला वाला आपका ये था, ठीक है, -1 लेस देन आर इक्वल टू 3 प्लस 4x, यहाँ से सॉल्व कर लो ना, -1 ये 3 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो -3 लेस देन आर इक्वल टू 4x, ये क्या आएगा -4 लेस देन आर इक्वल टू x, यानी 4x, 4 से इधर डिवाइड करो तो क्या आएगा -1 लेस देन आर इक्वल टू x। पहला केस ये आया, चलो दूसरा केस आप ये ले लो, दूसरा केस क्या था आपका, ठीक है, दूसरा केस ये था ना, यानी क्या था 3 प्लस 4x लेस देन 23, ओके। तो इस केस में करोगे आप क्या, देखो ये 4x हमने क्या कहा था, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ, ये 23 माइनस 3, यानी कि ये क्या आया 4x लेस देन 20, यानी ये क्या है x लेस देन 4 से डिवाइड करते यानी 5। अब ध्यान दो आपके दो केस आ गए, ठीक है, इनको बाबू अब देखो हमको किस पे डिनोट करना है, तो ध्यान दो हमको नंबर लाइन पे, तो देखो ये आपका होता है नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर है। अब ध्यान दो, और x कहां से बिलोंग किया भी ध्यान देना, रियल नंबर। चलो रियल नंबर मान लो यहाँ 0, ओके, यहाँ क्या 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और ऐसे सो ऑन। फिर यहाँ क्या आएगा बाबू -1 -2 -3 -4 ऐसे -5 एंड सो ऑन, ठीक। अब ध्यान देना, ये कह रहा है ना x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1, मतलब x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी, ठीक है। चलो तो ये देखो आप -1 या -1 से स्ट्रिक्टली क्या इक्वलिटी है, मतलब इससे बड़ा, तो -1 वाला आपका पॉइंट ये हुआ, ठीक है। चलो अब इक्वलिटी है ना, इसको हमको कंसीडर करना है, ओके, ठीक है। अब इससे बड़े यानी इससे तो बड़े तो सारे इधर आ गए ना, बहुत सारे। अब ये कह रहा है x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन 5, मतलब 5 से कम, यानी ये देखो 5 यहाँ इक्वलिटी नहीं है ना, डेट्स वाई यहाँ आपका देखो हॉलो सर्कल होगा, हॉलो सर्कल का मतलब इस पॉइंट को हम नहीं ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम नहीं ले रहे हैं, ओके, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, और इससे x क्या है 5 से छोटा इधर आता है, ओके। और ये देखो x क्या कह रहा है, x की वैल्यू -1 से बड़ा, यहाँ इक्वलिटी है, यानी इस पॉइंट को आप ले रहे हो, यानी यहाँ पे डार्क कर दो, डार्क करो, और इसके बीच क्या है ना, और इधर, यानी ये आपका सोल्यूशन। अब इसको डार्क कर दो, ये लुक एट हियर, जैसे देखो आपको बता रहे हैं, ठीक है, हाँ ये वाला लुक एट हियर, ये आपके ना, ये लुक एट हियर, ये आपके आंसर का सेट बनेगा, ये बस ये वाला पॉइंट 5 को छोड़कर, समझ में आ रहा ना, तो ये आपका नंबर लाइन पे ये आंसर हो गया। समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये ना ऐसे ही बस आते हैं नंबर लाइन पे, कभी प्लॉट करने को कहता है, कभी उसका सॉल्यूशन सेट में पूछता है, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया, ओके, ठीक है। तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ओके। आज हम खत्म करेंगे वीडियो, ठीक है, बिल्कुल हो गया खत्म, थोड़े से और बचे हैं, आपके एक आध क्वेश्चन हम और करा दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब समझ रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, लुक एट ये, पहले तो ये भी जान जाओ, ए और इसको बोलते हैं ना बाबू, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ना दोनों में कॉमन, जैसे मान लो अगर ए कोई सेट इसमें हम 1 2 3 दे दें, और बी इक्वल टू मान लो हम आपसे कह दें 2 3 5, हम कह रहे हैं आप ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट मैक्सिमम देख, इसमें कॉमन जो है ना, देखो जो कॉमन का मतलब जो इसमें है वो इसमें है कि नहीं, 2 2 है तो बिल्कुल लिख दो 2, 3 है ना इसमें लिख लो 3, तो ये आपका आंसर हो गया। यूनियन का मतलब दोनों को लिख दो, ठीक है। चलो तो ये आपको
ये यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में यहाँ से देखो डिफाइन है, ये आप इनको डिफिनीशन ले सकते हो। ओके, चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं फिर। बस ये सुनो, जिस पॉइंट को नहीं कंसीडर करना होता ना, वहां पे आपको क्या करना है, हॉलो सर्कल बना देना है। जिस पॉइंट को कंसीडर करना होगा ना वहां पे, उसको आपको डार्क सर्कल बना देना है। एंड जैसे ये ध्यान दो, जैसे देखो एक्सरसाइज 4b, लुक एट हियर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटी रियल नंबर। देखो इसको रियल नंबर पे डिनोट करना है। क्या जी, इसी नहीं कर सकते हो, 2x - 1 लेस देन 5, ये क्या हो जाएगा 2x लेस देन 5 प्लस 1, यानी 2x लेस देन 6, यानी x क्या लेस देन 3। अब इसको क्या नंबर लाइन पे डिनोट करना है, ये ले लो। यहाँ पे मान लो सपोज करो मेरा क्या था, मान लो 3 है, मान लो 3 है, तो यहाँ 3 पे इक्वलिटी नहीं है, यानी यहाँ पे क्या करो, इसको हॉलो कर दोगे, इधर सारे के पॉइंट इधर सारे पॉइंट आपके आंसर सेट में ये आ जाएंगे, खत्म। जैसे ये देखो, समझ पा रहे हैं, देखो ये सारे लिखा है ना, यानी ये पॉइंट ले रहा है, उधर के सारे के पॉइंट इधर, यानी जो हमने कह रहा है ना, हम क्या आपसे कह रहे हैं, इसको डार्क कर दो, तो वही डार्क किया है। समझ में आ रहा है ना, ये सारे आप कर सकते हो, सारे वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा एक और हम आपको करा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं जो इसमें यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाए। ओके, यस, ओके, देखते हैं। हाँ, यस, क्वेश्चन नंबर, लुक एट हियर, हाँ, क्वेश्चन नंबर अब देखो, क्वेश्चन नंबर 17, लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, गिवन ए सेट x सच दैट -1 ये एंड b को, दो सेट आपको दे रहा है, कह रहा है रिप्रेजेंट ऑन डिफरेंट नंबर लाइन, ये ए इंटरसेक्शन b जो आ रहा है ना, उसको आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो पहले तो आपको ये लुक एट हियर, ए आपका ये सेट दिया जिसमें x सच दैट क्या करा, -1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 5, ये गिवन है ना, ठीक है। तो ये पहले, और x कहां से बिलोंग किया, x रियल नंबर से, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, इसका मतलब क्या, ये देखो ऐसे, पहले आप देखो, आप इसको ऐसे कर सकते, खुद सोचो, मतलब क्या, -1 है, और ये मान लो यहाँ क्या है, यहाँ देखो -1, यहाँ मान लो 0, ऐसे ऐसे, रुको आपको सही से करा रहे हैं, यस। ठीक है, ये देखो -1 0 और क्या 1 और 2 3 4 5, ठीक है। और देखो 5 को आपको लेना है पॉइंट, ये है ना, ठीक है। और यहां से स्टार्ट हुआ, या इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे क्योंकि हॉलो कर देंगे। अब देखो दूसरा केस क्या बोल रहा है, दूसरा केस आपका है इसमें, दूसरा सेट क्या है, दूसरा देखो -4 से ग्रेटर और 3 से लेसर, लुक एट हियर, -4 कहाँ आएगा ये बताओ, -2 यहाँ आएगा, -3 यहाँ आएगा और -4 यहाँ आएगा। ये क्या कह रहा है, -4 से ग्रेटर और 3 से लेसर, -4 से ग्रेटर का मतलब इधर, और 3 से लेसर का मतलब ये, यानी इससे कम। बिल्कुल यहाँ देखो इक्वलिटी नहीं है ना, यानी इस पॉइंट को भी नहीं लो, यहाँ पर भी हॉलो कर दोगे, ठीक है। अब देखो यानी यहाँ इनमें कॉमन पॉइंट क्या आपको मिल रहा है, कॉमन पॉइंट, लुक इंटरसेक्शन बोल रहा है ना, ध्यान देना, ए इंटरसेक्शन बी, लुक एट हियर, ठीक है। ये ध्यान देना, ये वाला आपका था ना, ये वाला आपका क्या था ये बताओ, ये वाला आपका था पहला सेट, फर्स्ट सेट, ओके। और ये जो इसके बाद से बना ना, ध्यान देना, इसके बाद से -4 से 3 तक, ये माइनस, लुक एट हियर, थोड़ा सा डिफरेंट कर दे कलर, ठीक है। ये -4 से कहां तक गया, -4 से 3 तक। ये बताओ, अब देखो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या, आपको देखो ग्राफ से ये स्पष्ट हो जा रहा है, इन दोनों में आपको इंटरसेक्शन बोला है ना, लुक एट हियर, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट। अब देखो इनमें कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, आप बताओ, कॉमन पॉइंट तो बाबू यही मिल रहा है ना, लुक एट हियर, यस, कॉमन पॉइंट आपको बस यही मिल रहा है ना, देखो यही तो बस कॉमन पॉइंट मिल रहा है ना। तो यहां से ये आपके आंसर बनेगा, ये आंसर बनेगा, समझ पा, देखो जैसे एक बार सही से और बता रहे हैं, यस। देखो हाँ, देखो जैसे इसमें देखो कॉमन पॉइंट क्या मिला, यही कॉमन है ना, तो ये आपका आंसर सेट बनेगा, ये आला, ठीक है। मतलब ये इधर के पॉइंट नहीं बनेंगे, इधर मतलब जहां पे दोनों लाइन ना, मतलब क्या कॉमन मिलती है, कॉमन, तो ये आला आपके इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होता है ना, तो ये आपके कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे इंटरसेक्शन होता है, यूनियन का भी आप कर, यूनियन का मतलब दोनों को क्या लिख सकते हैं, दोनों को सेट में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। और ए देखो, a माइनस बी का क्या मतलब होता है, एलिमेंट हो a माइनस बी, इस मतलब लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं a डिफरेंस b, a डिफरेंस b का मतलब होता है वो एलिमेंट a में हो लेकिन b में ना हो,
समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लो हम आपसे ये कह दें लुक एट हियर, अगर हम मान लो आपसे ये कह दें लुक एट हियर, कोई सेट मान लो, ये थोड़ा आपको बेसिक आना चाहिए, कोई सेट ए है और ए की वैल्यू 2 3 मान लो 5, ओके, और बी की वैल्यू मान लो हम आपसे ये कह दें 2 2 6, हम कह रहे हैं ए डिफरेंस बी बताओ। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या लिखोगे? मतलब वो एलिमेंट ए में हो लेकिन बी में ना हो। ए में देखो 2 है इसलिए यहाँ भी 2 नहीं लिखते, 3 है, देखो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो बी में 3 है क्या? नहीं, तो 3 हुआ। 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है ना, तो 5, तो ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आप बेसिक नॉलेज है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम एंड मोस्ट ऑफ टाइम बोर्ड विल आस्क फ्रॉम हियर। ठीक है, देखो लॉट ऑफ क्वेश्चन, देखो ये लिखा है, क्या लिखा है 2008 में आपसे पूछा गया, 2010 में पूछा गया, सारे क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं होता, हमने बताया ना अभी। देखो ये है ना, इनको करने का तरीका हमने आपको क्या बताया था, अलग अलग पार्ट ब्रेक कर लो, 2 पार्ट में ब्रेक करो और दोनों के कॉमन पॉइंट निकाल लो। ओके, दोनों के कॉमन पॉइंट निकाल लोगे। जैसे ये यही क्वेश्चन था ना, लुक एट, पहले से आप सॉल्व करो, क्या एक यहां से जा करके एक यहां तक, पहला पॉइंट ये यहां सॉल्व कर लो, और दूसरा केस क्या होगा बताओ? दूसरा केस आपका होगा यहां से लेकर के और यहां तक, बस, और दोनों के कॉमन पॉइंट निकाल लो, आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इसको तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, और इसमें कुछ है? देखो ये सारे हमने आपको, देखो हम मैक्सिमम हमने आपको क्वेश्चन करा दिया। ओके, यानी कि हमने एक्सरसाइज से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमने करा दिया और आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, बस ये आपको कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, कौन से पॉइंट, ये ध्यान देना, इक्वलिटी वहां लगा है कि नहीं लगा, पॉइंट को लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है तो आप वहां हालो सर्कल करोगे। हालो सर्कल करने का मतलब आपको बताया ना, हालो सर्कल करने का मतलब बाबू मान लो ये कोई लाइन, अगर मान लो ये पॉइंट हमको जैसे 1 नहीं लेना है तो इस पे बस ऐसे सर्कल बना दो, इसका मतलब हुआ हालो सर्कल। हालो सर्कल का मतलब हम 1 को नहीं ले रहे हैं। अगर मान लो हमको 1 को लेना है तो इस पे डार्क सर्कल, डार्क सर्कल का मतलब ऐसे ऐसे, मतलब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। समझ में आया ना? तो इन दिस वे दिस चैप्टर इज इन one shot. Today I completed all the logics and all the concept from this lecture topic. Okay, so today finalize a linear inequation topic, and next lecture we will meet to another topic for a new topic that will be I think linear equations related to, I think we will start जो भी मैट्रिसेस का हो या जो भी आपकी मर्जी, शेयर एंड डिविडेंड वट एवर यू कैन स्टार्ट। ओके, तो आप यहाँ से पहले अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, और देखो हमने जो भी मैक्सिमम लॉजिक हमने था इसमें आपको बता दिया। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। ओके, देन वी विल मीट विथ न्यू वीडियो। ओके।